हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने ठोस अवस्था पाठ में एकक कोष्ठिका का घनत्व का जो सूत्र होता है उसको याद करने का एक ट्रिक सीखी थी। तो उसी बेस पे आज जो हम क्या है आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये मैंने कल दिया भी था आप लोगों को कि आप लोग खुद करें। इसको मैं सॉल्व करके आपको बताती हूँ। क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया था, फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक तत्व जिसका परमाणुक द्रव्यमान कितना दे रखा है 60 है, यह फलक केंद्रित निकाय है। तो फलक केंद्रित निकाय का मतलब एफसीसी, तो इट मीन जेड का मान कितना होगा इसके लिए 4। ठीक है, जेड का मान फलक केंद्रित निकाय के लिए कितना आता है 4। ठीक है, इसमें मात्रक ऑब्लिक एकक कोष्ठिका के किनारों की लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई मीन्स ए कितनी दे रखी है 400 पिकोमीटर, जो दे रखा हमने लिख दिया। ठीक है, इस तत्व के घनत्व की गणना कीजिए, घनत्व निकालना है। ठीक है, तो कल मैंने आपको घनत्व के लिए फॉर्मूला के लिए ट्रिक बताई थी, जमना। क्या ट्रिक बताई थी? जमना। ठीक है, ये ट्रिक बताई थी, जमना से याद करना है। तो ये हमने सबसे पहले क्या है, जब घनत्व निकालना होता है तो उसका सूत्र लिख देंगे z इंटू एम बटे एन नॉट इंटू ए की घात 3। ठीक है, दूसरा काम होता है जो इसमें अल्फाबेट्स हैं उनको उनकी वैल्यू क्या क्या दे रखी है। तो क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, समझेंगे और जो जो चीजें दी हैं उसको लिख देंगे। जैसे ये फलक केंद्रित निकाय है तो जेड का मान 4 होगा। एम कितना दे रखा है, परमाणुक द्रव्यमान दे रखा है 60, तो ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, ए है कितना 400 पिकोमीटर। तो मैंने आपको कल भी बताया था पिकोमीटर को आप किस में चेंज करोगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर को 10 की पावर माइनस 10 से। ठीक है, तो 400 को आप जब 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में चेंज हो जाएगा, पिकोमीटर सेंटीमीटर में। ठीक है, एन नोट आपका अवगाद्रो संख्या है, आपको पता ही है कितना होता है इसका मान 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल। ठीक है, सारे मान जो जो दिए हैं हमने लिख दिए हैं, आपको एक नंबर यहाँ पे मिल जाएगा अगर आपने फॉर्मूला और सही सही मान लिख दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। डी बराबर वैल्यू रख देंगे मान रखने पर, जेड का मान कितना है 4, एम का कितना है 60 बटे एन नॉट है आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, और इसका मान कितना है 400, ए का मान इंटू 10 की पावर माइनस 10 की घात 3। ऐसे नहीं करने के सिर्फ ए यही लिख दिया, घात 3 जरूर लगाएंगे क्योंकि ए की घात 3 है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 240। ठीक है, ये तो बच्चों अब सॉल्व तो आप अपने अनुसार कर सकते हो। 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, 400 को 3 बार गुणा करना है, मीन्स 400 गुणा गए 400 गुणा गए 400। ठीक है, घात 3 है तो 3 बार इसको गुणा करना है। तो पहले आप देखो 4 को गुणा करोगे 4 4 जा 16, 4 जा 64। ठीक है, इसी तरह से इसके साथ 2 जीरो है तो 2 जीरो, यहाँ देखो 2 जीरो 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 जीरो इंटू 2 जीरो कितने हो गए, मतलब 2 जीरो का मतलब ये नहीं कि 2 जीरो 100 100 100, तो कितने जीरो हो गए 2 2 4 6, तो 10 की घात 6। ठीक है, आप या तो इसके आगे लिख देते 6 जीरो या 10 की घात 6 लिख देंगे, ये आपके ऊपर है आप कैसे लिखना चाहते हैं। 10 की घात माइनस 10 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम 10 की पावर माइनस 30। ठीक है, तो ये हो गया 240 और 64 को आप 6.022 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली बच्चों आप रफ इधर कॉपी में साइड में एक लाइन खींचेंगे, वह रफ काम करेंगे। मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ, इसका आंसर देखो मल्टीप्लाई करोगे करके जरूर देखना, 5.408 आ रहा है, इतना आ रहा है लगभग। ठीक है, तो
जरूरी नहीं क्या पॉइंट के बाद तीनों संख्याएं लिखेंगे, हम पॉइंट के बाद एक ही संख्या लेते हैं क्योंकि इसके बाद 0 तो 0.4 ही उतर जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 385.4। ठीक है, और यहाँ देखो 10 की पावर 23 और 10 की पावर 6 है तो दोनों जुड़ जाएगा। घात जब सेम बेस होता है तो घातें जुड़ जाती है। ये हो जाएगा 10 की पावर 29 इंटू 10 की पावर -30। आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो 10 की पावर सीधा -1 लिख सकते थे। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से पॉइंट हटाना चाह रही हूँ तो क्या होगा, पॉइंट के बाद एक संख्या तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हो गया 2400 और नीचे हो जाएगा 3854 इंटू, ये माइनस में प्लस में है, 30 में से एक गया 29 गया, 10 की पावर -1। ठीक है, -1 है तो ऊपर जाके क्या होगा, इधर साइड में देती हूँ, लिखती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ। 10 की पावर -1 मैथ्स वालों को तो पता ही है, सॉरी दिख नहीं रहा है, फिर से समझा रही हूँ। 10 की पावर -30 है, ये 29 है। ठीक है, 30 में से 29 गया क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, 10 की पावर -1 आया। ठीक है, 1/10 की पावर -1 का मतलब क्या होता है 10। ठीक है, क्योंकि -1 का मतलब ये ऊपर आ जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा तो 10, क्योंकि एक ही 0 है तो इस 10 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया अपॉन, नीचे हो गया 3854। अब इसको जब आप 3854 से डिवाइड करोगे तो ये घनत्व जो है आपका, ठीक है, कितना आ जाएगा, D बराबर 6.2 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या है, आपने प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्या इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है नहीं, ये वाला आसान था। इसी तरह का हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 2010 में आ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, रीड कर देती हूँ। एक तत्व की संरचना फलक केंद्रित घन FCC है। अब देखो फलक केंद्रित घन है तो इट मीन्स Z का मान क्या होगा 4। ठीक है, ये अपने दिमाग में पहले बैठा देना जब आप पढ़ रहे हैं फॉर्मूला। इसकी एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई कितनी दे रखी है, 200 पिकोमीटर। ठीक है, पिकोमीटर को आपने सेंटीमीटर में चेंज करना है। मैंने आपको अभी बताया है सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसका घनत्व ज्ञात कीजिए यदि इस तत्व के 200 ग्राम में 24 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु हो। परमाणु की संख्या n यहाँ पे दे रखा है, आप अवगाद्रो संख्या नहीं लिखोगे, यहाँ दिया है 200 ग्राम में कितने उपस्थित हैं, m इट मीन्स कितना दे रखा है 200 ग्राम, और उसमें कितने परमाणु उपस्थित हैं वो लिखेंगे यहाँ 24 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो ये वैल्यू रख दिया आपने, चूंकि घनत्व निकालना है। घनत्व का सूत्र आपको पता ही है, जमना Z इंटू M अपॉन N नॉट N, N इंटू, क्योंकि अवगाद्रो संख्या तो N भी लिख सकते हैं, N इंटू 1/3। वैल्यू रख दी हमने, क्या क्या दिए, और आप इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखो Z है 4 क्योंकि फलक केंद्रित है, M का मान 200 है। ठीक है, N यहाँ पे अवगाद्रो संख्या का नहीं लिखेंगे, यहाँ दिया हुआ था, इसी को लिखेंगे। N कितना दे रखा है, परमाणु की संख्या 24 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु उपस्थित है। ठीक है, 200 ग्राम में, तो जो दिया है उसको लिखेंगे, नहीं दिया रहता तो N का मान हम जो दिया रहता है उसे लिखते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, A कितना है हमारा 200 इंटू 10 की पावर -10 की घात 3। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 4 दूनी 8 और ये 2 0 उतार दिया। ठीक है, 24 इंटू 10 की पावर 23। सेम ये 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 100 इंटू 100 इंटू 100, कितने 0 हो गए, 2 2 4 6, 10 की पावर 6, और 10 के पावर -10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 30, माइनस का ध्यान रखना है। ठीक है, ये कहाँ से आया 10 के पास 6, ये जो 2 0 है। ठीक है, आप इनको 8 के साथ भी 6 0 लगा सकते थे, लेकिन वो थोड़ा अटपटा सा लगता, इसलिए 10 की घात 6 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है सॉल्व करो उसको, कितना आ जाएगा,
इसको हम काट भी सकते हैं, आप काटना चाहो तो, ठीक है। 800 है, यहाँ पे देखो 800 से 800 कट जाएगा तो और आसान है। हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 10 की पावर, चलो इसको 10 की पावर को बाद में सॉल्व करें, ठीक है। 10 की इसको चलो -30 से 10 की पावर 23 अगर हम माइनस करें कितना आएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो मैंने इसको क्यों नहीं सॉल्व किया, मैं 8 2 जीरो यहाँ लगा देती हूँ क्योंकि 800 से 800 कट जाएगा तो यहाँ कितने जीरो कितने बचे, 2 हटा दिए तो 4 बचे, ठीक है। 800 एकम 800 काट दिया, 800 एकम 800, यहाँ बचा 1, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 24, 10 की घात कितना बचेगा, 4 3 7 -3, ठीक है। और -3 को अभी ऊपर भी बताया था मैंने, 1/10 की पावर -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3, ये 10 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000/24, 1000 को 24 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 41.67 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। इस तरह से क्या है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपने देखा कितना आसान है घनत्व का आंकिक प्रश्न सॉल्व करना। तो आप लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आज समझाए और 2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।